1 मिनट का वेट करेंगे बिकॉज नोटिफिकेशन भेज दिए गए हैं, सो लॉट ऑफ पीपल विल बी ज्वाइनिंग इनसाइड. सो 1 मिनट के लिए अपन वेट करेंगे ऑलरेडी इस चीज के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एंटायर इवेंट. ओके. ये बड़ा यूनिक टॉपिक है हमारे प्रोग्राम के लिए, फर्स्ट टाइम टॉपिक रख रहे हैं. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, यू नो. एकदम डिफरेंट टॉपिक, ऐसा कभी किसी ने नहीं रखा है. सो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है. Great. Sound quality and everything is okay, right? Check. Fine. Sound quality is fine. जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ना, उसका स्ट्रीमिंग 10 सेकंड के बाद में होएगा फेसबुक पे. ओके. ठीक है. मैंने 35 से 40 मिनट जैसा टाइम रखा है. ऑफ कोर्स कुछ अच्छा डिस्कशन होता है, एंड इफ इट एक्सटेंड्स देन एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन. एंड हमारे फेसबुक ग्रुप पे ये पूरा चीज फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ अवेलेबल रहेगा. मतलब कोई नया भी ज्वाइन करना है, उनको कभी भी देखना है, दे कैन डू. ओके. ठीक. ओके. सो आई थिंक वी विल स्टार्ट. सो गाइस, first of all, welcome everyone, and I hope it's a good Saturday. So, you know, we always try to do something different over the last few months, and we've been thinking कि continuously surgeries दिखा के bore करने से better है कि we will have a completely different person and a different topic today. तो आज का जो हमारा topic है, that is very unique, you know. That is on how astrology can define our life. You know, astrology एक पूरा science है, and how this entire science can play around with our mind, how it plays around with our decisions, how it plays around with our career. ये सारे चीजों के आंसर्स करने के लिए we have with us Mr. Anil Parashar. Now let me please tell each and every one of you that I have no personal relationship with Mr. Parashar. I actually know him very recently over the last 2 or 3 months, and he runs a very good channel on on Telegram and on YouTube. So anyone who is interested can contact him on that channel, and he himself, all of us will be extremely proud to welcome him because he served in the Army Signals Regiment for 33 years. So Anil bhai, please, I welcome you on this episode and on this. Thank you. I also am extremely proud to tell people that our guest today has fought the Kargil war for the country, and actually Mr. Anil entered this entire profession of astrology as his hobby when he was in the army, you know. And over the last 25 years, I believe Mr. Anil has mastered this entire art of astrology and guides a lot of people on various sectors, be it personal astrology, be it marital astrology, be it financial astrology, be it whatever. So Anil ji, I'm going to do this session in Hindi, and आपको थोड़ा सा मेरे साथ सहन करना पड़ेगा. मेरा हिंदी काफी वो है. तो कोई नहीं है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, मैं हिंदी में आंसर दे दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड थैंक यू सो मच कि आपने आपके स्केड्यूल में से टाइम निकाल के एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को आपका नॉलेज बांटने का कोशिश किया, who are all doctors, and 99.9% जो लोग हैं ग्रुप में वो गायनोकोलॉजिस्ट है. तो जो लोग प्रिडोमिनेंटली पूरा दिन या डिलीवरी का काम करते हैं या लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं, वो लोग हैं. तो आपने आपका टाइम निकाल के ऐसे डिफरेंट ऑडियंस के साथ बात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. वेलकम. या सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ. जब कभी भी हमें मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, तब हम अगर विकिपीडिया करते हैं या हम अगर गूगल करते हैं, तो काफी बार ये बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी एक बराबर वाला साइंस नहीं है. एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, अभी प्लैनेट ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट करेंगे, यू नो. तो जब कभी भी ऑफ कोर्स जो लोग बिलीव करते हैं वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं बिकॉज उनको एक अफेक्शन रहता है उसके रिजल्ट्स के हिसाब से. जो लोग नहीं बिलीव करते वो लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, यू नो, ये सब उल्लू बनाने का काम है. आपका इस चीज को लेके एक सिंपल डेफिनेशन और सिंपल ओपिनियन क्या है, अनबायस्ड? ठीक है, जो भी लाइव को देख रहे हैं, मैं एवरीवन गुड इवनिंग. तो मैं इस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करना चाहता हूं. सबसे पहले
कि जो ज्योतिष है, जो लोग विश्वास नहीं करते, अब देखो जो चीज हमें सामने दिखाई दे रही है, जैसे सूर्य निकलता है मॉर्निंग में, सभी को दिखता है ना, दिखता है। आप देखो जो एक सूर्यमुखी का पौधा होता है, उसके ऊपर काफी बड़ा फूल होता है, जिस साइड से सूर्य निकलेगा वो उसी साइड घूम के उसी की साइड हो जाता है। इसके बाद जो जितने भी सांप होते हैं वो अपना फन उठा के उसी की साइड खड़े हो जाते हैं जैसे ही सूर्य की उनके ऊपर फर्स्ट किरण आती है। ठीक है, ये सारी चीजों से हमें पता लग रहा है, जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, कि भाई एक ऊर्जा का स्रोत है जो अपनी जगह काम कर रहा है। जैसे अब देखो नेक्स्ट मून ले लो, मैं वही ग्रह की बात करूंगा, सिर्फ जो आपको प्रत्यक्ष सामने दिखाई देते हैं, उसके अलग नहीं जाऊंगा। अब मून है, मून दिखाई दे रहा है सभी को। मून क्या कर रहा है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है साइंस के अंदर के ज्वार और भाटा आते हैं समुद्र के अंदर, आप लोग वहां नजदीक रहते होगे, बॉम्बे में देख सकते हो। अब वो हाँ हाँ, वो पानी क्यों ऊपर उठ रहा है और क्यों गिर रहा है? तो सूर्य, ये जो अपना मून है, चंद्रमा, जब ये पूर्ण स्थिति में होता है मून, तो मतलब ये नजदीक आ जाता है पृथ्वी के, तो उसके अंदर सेम चीज आदमी के अंदर, अभी आप लोग सभी डॉक्टर्स ज्यादा है, 70% पानी की मात्रा है। सेम ज्वार भाटा आदमी के अंदर भी आता है। आप लोग अगर न्यूज में पढ़ो तो जितने भी मर्डर, सुसाइड केस जितने भी होते हैं, ये पूर्णिमा को 60 से 70% है हिस्ट्री में। अगर महीने का भी आप आंकड़ा निकालोगे, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी ज्वार भाटा आता है। अब वो जो ज्वार भाटा आ रहा है या जो उफान आ रहा है, अब जो अच्छा आदमी है उसकी अच्छाई एम्पलीफाई हो जाएगी, जो खराब विचार आते हैं या जो खराबी है वो एकदम एम्पलीफाई होंगी उस टाइम पे। तो आप, अगर मैंने पढ़ा हुआ है, अगर आप गूगल सर्च करना है तो कर सकते हो, ब्रिटेन वगैरह में पुलिस पूर्णिमा की रात को फुली एक्टिव रहती है, क्योंकि वहां की जो हिस्ट्री देखो ना, जितने केस हुए हैं वो सारे पूर्णिमा को हुए, है ना। तो ये हमारा मून से मतलब हो गया। सिर्फ हम दो ग्रह की बात कर रहे हैं। अब अगर इसको ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा भी आगे बढ़ाया जाए, जैसे सूर्य, अब जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, और वो आदमी जो है, अगर जिस घर के अंदर रहता है उसमें कांच ज्यादा लगे हुए, रोशनी ज्यादा आती है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही काम कर ले, उसका जीवन जो है बेकार है। मतलब उसको हर साइड से टेंशन आएगा, उधर नौकरी नहीं लगेगी, पैसा नहीं बचेगा। छोटा सा काम बता रहा हूं, मान लो जिसका सूर्य खराब है सिर्फ, और वो आदमी उस मकान में रहता है जिसमें रोशनी ज्यादा आती है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ऊपर से बना देते हैं आंगन वगैरह, उसमें रहता है, वो कुछ भी कर ले, जीवन में नो तरक्की उस आदमी की। ठीक है, वहीं इसके अगर हम अपोजिट लें, जिसका घर बंद है और सूर्य अच्छा है, वो भी बर्बाद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें दिख रही हैं साइंस के माध्यम से, या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष दिख रही हैं। हम अगर ज्योतिष को नहीं भी मानते तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो चीजें हमको दिखती हैं और हमारे सामने हो रही है सिर्फ। अब इस टॉपिक पे और एक सेकंड बताना चाहता हूं कि होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं, हमारा जो हॉरोस्कोप या कुंडली जो बनती है, अब उसके अंदर बृहस्पति एक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक, तो आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कभी ज्योतिष की कोई भी चीज को देखोगे नहीं। ठीक है, अगर राहु एक्टिव हो गया तो उस चीज से जीवन भर आप द्वेष करते रहोगे। तो ये आपकी भी गलती नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, अब ऐसा है तो आप कर रहे हो, ऐसा है। इसमें इसमें मुझे एक आपको इंटरफेयर करके एक डाउट पूछना है। जब जब आपने ये पूरा चीज बताया, हम्म मान के चलिए कि ये जो आपने बताया कि सन का कॉम्बिनेशन है एंड मून का कॉम्बिनेशन है, जिससे इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हाई टाइड लो टाइड की तरह बॉडी में होते हैं। हम्म बट ये सारी चीजें एज यू सेड, ये तो बर्थ से चालू हो जाती है, करेक्ट? जो भी हाँ 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 ज्योतिष का कुंडली का इफेक्ट आने वाला है वो बाय बर्थ आता है, करेक्ट? तो एक्चुअली तो लाइफ जो है
अगर आप देखें, अभी हम तो पूरा दिन लोगों का डिलीवरी करते हैं, बट एक्चुअली जो लाइफ है वो लाइफ तो बर्थ के 9 महीने पहले से चालू हो जाती है। उस बच्चे के अंदर हार्ट बीट आ जाती है 9 महीने से पहले, यू नो डिलीवरी होने के पहले। तो ऐसा क्यों है कि बर्थ के टाइम का ही कुंडली देखा जाता है? व्हाई लाइक दैट? देखो, इसमें थोड़ा ये लंबा हो जाएगा टॉपिक। मैं एक छोटी सी इसमें चीज बताना चाहता हूँ। हम आज बच्चा पैदा होने के बाद उसकी कुंडली से लेके और अंतिम तक जो भी ध्यान दे रहे हैं, बराबर। लेकिन बिफोर पैदा होने से हम 1% ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री चेक करो, जितने भी राजा महाराजा हुए, यज्ञ करते थे, कई सालों उनकी ये होती थी कि भाई रानी के अभी हमें पुत्र पैदा करना है, कौन सा योग बनना है, किस योग में बच्चा पैदा होगा। और आप देखो, सुना होगा रावण रावण के जब मेघनाथ पैदा हुआ था, तो उन्होंने पूरे जो ग्रह थे, वो पावरफुल आदमी था, जितने ग्रह थे उन्होंने स्वराशि के अंदर बुला के सभी को वहां पे बैठा दिया, भाई आप यहाँ यहाँ बैठोगे, ठीक है। जब उन्होंने उसको पैदा किया, तो पहले राजा महाराजा होते थे, पुत्र होने के लिए बहुत बड़ा ये किया जाता था कि वो कौन सा तिथि होगी, कौन सा टाइम होगा पर्टिकुलर, जिसके ऊपर बच्चा पैदा हो तो वो संस्कारी बने, बहुत बड़ा आदमी बने। हम लोग तो ये छोटा सा बिल्कुल आजकल ध्यान ही नहीं दे रहे इसको, इसके ऊपर। बस ठीक है भाई, बच्चा हो गया नहीं हो गया। अब सिर्फ इतना ध्यान दो भाई, 9 मंथ काउंट कर लो अप्रोक्स, ये एक ड्यूरेशन आएगा 2-3 महीने का, यहाँ पैदा होगा, वो महान बनेगा। बस इतनी सी तो बात देखनी है हमको। लेकिन हम तो ध्यान ही नहीं देते इन चीजों पे, कोई नहीं दे रहा बिल्कुल। आप देखो ना, हिस्ट्री उठाओ, किसी भी राजा की उठा लो, कोई भी जो अच्छा लगता है गूगल इस पे आप सर्च कर लो। पहले ऐसा होता था, पैदा होने से पहले संस्कार होते थे। जब बच्चा पेट के अंदर होता था, जैसे अभिमन्यु का उदाहरण ले लो, जैसे चक्रव्यूह की कहानी, उसको पेट के अंदर पता लग गई थी ना। अब ये साइंस मानता है या नहीं मानता वो मेरे को पता नहीं, लेकिन जब वो वहां पता लग सकती है, तो हम जब वो पैदा होना है, तो जो उसके फादर मदर है वो ऐसे संस्कार पैदा करें, एक दूसरे से ऐसी बात करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, जिससे कि संस्कारी बच्चा पैदा हो, है कि नहीं। करेक्ट। तो मानने वाली बात तो ये है, ज्योतिष के ऊपर क्या, जो नहीं मानना चाहता वो मत मानो, सिर्फ इतनी सी बात कर लो अगर आप चाहते हो। देखो, हर एक आज कलयुग में इच्छा होती है कि हमारे पुत्र हो, अच्छा हो, योग्य बने। जब वो पैदा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हम कोचिंग सेंटर के अंदर डाल रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा काम काश हम पहले किया होता, बस इतना सोचा होता, या किसी विद्वान आदमी को 2 मिनट दिखाया होता, भाई वो ड्यूरेशन कौन सा है जहां हम पुत्र पैदा, तो वो बोल देता आप ये 3-4 महीने अच्छे हैं, आप प्लान कर लो, बस इतनी सी बात है। अब मान के चलिए, जब जब हम ये बातें करते हैं, मुझे एक आउट ऑफ द लाइन क्वेश्चन पूछना है आपसे। आप तो आर्मी में है, मतलब आपने तो हाँ 30 जी, इयर्स आर्मी में सर्विस किया है, बराबर है? बिल्कुल। दो हाँ जी, क्वेश्चन पूछूंगा, तो मुझे दोनों का आप आंसर बताइएगा, ओके? एक, ठीक ठीक है। आपने सडनली या आपके एज अ पार्ट ऑफ द हॉबी, आपका खुद का विश्वास एस्ट्रोलॉजी पे कब से बिल्ड होने लगा? ये एक है मेरा क्वेश्चन। और दूसरा हम्म। क्वेश्चन, कि आप तो आर्मी में है, तो आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल के बाकी सारे कंट्रीज के साथ अपनी लड़ाई क्यों बंद नहीं करवा देते? कुछ तो योग उसमें भी करेक्शन करके, ऐसा कुछ करके। ये आउट ऑफ द लाइन क्वेश्चन है, तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट वाला एक बार रिपीट करना, फर्स्ट वाला जो पूछ फर्स्ट रहे थे। क्वेश्चन ये था कि आपका आर्मी के जर्नी में हम्म। एस्ट्रोलॉजी पे स्टडी करना कहाँ से मोटिवेशन आया? मतलब ऐसी कौन सी घटना थी जिससे आपको लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई करनी चाहिए, या आपको बचपन से इंटरेस्ट था, कैसा था? देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें। जब हम पैदा होते हैं या जन्म लेता है हर इंसान, उसमें बाई बर्थ बहुत सारी क्वालिटी ऐसी होती हैं कि बाई बर्थ होती हैं, वो ग्रहों के योग के कारण। दूसरा होता है हमारा प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार रहे होंगे, वो ऐसे होते हैं जो हमें उस लाइन की तरफ भेजते हैं, चाहे कोई भी लाइन हो। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई मेरा ज्योतिष में हॉबी क्यों हुआ, वो जब बृहस्पति अच्छा होगा, इससे संबंधित ही टॉपिक आपको अच्छे लगेंगे। अब जैसे मानो कोई आजकल एंड्रॉयड फोन है, कोई यूट्यूब पर कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है,
कोई आदमी जिसकी जहां हॉबी है वो देखना चाहेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या उससे संबंधित, जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां टाइम तो बहुत मिलता है, अब 24 घंटे क्या करेंगे, बुक कौन सी खरीद रहे हो वो ही उठा के लाएगा आदमी, जिसकी जिसमें हॉबी है। तो ये जो सारी चीज होती है ना, ये कुछ होती है बाय बर्थ। दूसरा जो मेरा हॉबी रहा ये सिर्फ ये था, पता नहीं क्यों अंदर से, ये जो ज्योतिष होती है सही है या गलत है। मैंने हजारों चार्ट देखे आर्मी के अंदर, मैं ऐसे ही किसी को भी पकड़, भाई डेट ऑफ बर्थ टाइम बता, तेरा क्या है, अच्छा ये तेरा है, तेरा तेरे भाई नहीं है, तेरा सिस्टर नहीं है, और ऐसा हो रहा है, हाँ तेरे मदर फादर नहीं है, हाँ जी ऐसा है, भाई आपकी मदर इस टाइम पे एक्सपायर हुई थी, हाँ। तो उससे एक मेरा जो है ना, ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता गया डे बाई डे। मतलब जब भी टाइम मिलना, तो अब ये मेरे अंदर क्यों हॉबी थी ये मैं नहीं समझ पाया, पर ये मेरे अंदर एक धुन थी। जैसे मानो मैंने कोई बुक खरीदी हो, तो मेरे को नींद ही नहीं आती रात को जब तक वो खत्म नहीं होगी। किसी दिन तो सुबह हो जाता, आर्मी में पीटी वगैरह होती है, मैं उठ के उसमें चला जाता सीधा, पूरी रात नहीं सोता। तो ये जो होता है ना, किसी आदमी के अंदर ऑटोमेटिक होता है। अब आपको, अब बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो, जो जितने महान आदमी हुए हैं, या अगर उनकी कभी हिस्ट्री सभी पढ़ते हैं, तो वो जितने भी हुए हैं ना, वो बहुत से आदमी तो कॉलेज गए नहीं, बराबर है ना, और उनको सारी चीज, अब जैसे राजनीति में कई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कभी स्कूल नहीं गए, उनको गीता भागवत भागवत रामायण सब रटी हुई है, आप कोई भी पूछ लो, अब कहाँ से हो गया उनको। तो ये जो ज्ञान है ना, एक तो इस तरह से होता है बाई बात। दूसरा होता है कि हम अपने बिहेवियर को, या जो हम अपना फील्ड है या जो काम कर रहे हैं या जो भी है, उसको चेंज कर सकते हैं डे बाई डे। जैसे वो कैसे हो सकता है, जैसी ये संगत होती है, या हम बोलते हैं एक सत्संग, जो महान पुरुष बोलते हैं, अगर हम उसको रोज सुनना है, तो हमारी विचारधारा धीरे धीरे चेंज होने लगती है उसके अनुसार। करेक्ट, ऐसा। ओके। और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा उसका, कि एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस से कोई कारगिल की वॉर रुकवा नहीं दे सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था? हाँ, ये जो सारी चीज होती है ना, गवर्नमेंट भी देखती है और उनको पता भी होता है। आप मानोगे नहीं, मैंने कई चीजों पे देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, वो गलत हो जाता है। जिस दिन स्टॉक मार्केट शाम को, अभी थोड़े दिन पहले इवनिंग में खुला था, तो हमें पता नहीं था मार्केट ओपन होगा 3:45 बजे। तो मेरे पास करीब 20 मिनट पहले किसी का फोन आया, सर वो मार्केट ओपन हो रहा है, हम क्या करें, कुछ मेरे मेंबर्स हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं वो उठा के देखा, वो टाइम की चार्ट खोली 3:45 बजे की, मैं देखा वहां इतना अच्छा लक्ष्मी योग बना हुआ है कि अगर इस टाइम पे मार्केट खुलेगा वो सीधा ही जाएगा। मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल देखो, मैंने 5 मिनट पहले डाल दिया था, मार्केट खुलते ही सीधा ऊपर जाएगा, कोई सोचना नहीं, बस खरीदना है, और पुट है तो निकल जाना, बस। करेक्ट। तो अब ये जो चीज है ना, आप क्या सोच रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्सचेंज या इस पे ध्यान नहीं दे रही? प्रॉपर ध्यान दे रही है। ये योग देखा गया होगा, अगर नहीं देखा जाता तो मार्केट वहां ऊपर नहीं जाना था उस दिन। देखा गया 3:45 क्यों खोला गया, 4 बजे क्यों नहीं खुला, या 3:30 बजे? 3:45 तो कोई चीज होती नहीं है। 3:45 को समय को गलत मानते हैं, 3:30 बनता है जो बंद होने, या फिर 4 बनता है, ठीक है 4 से 5 खोलेंगे। तो वो सारी चीजें ना अभी भी गवर्नमेंट के यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेड है। जो आदमी योग्य कुर्सी पे बैठे हुए हैं, करेक्ट, वो पक्का ये चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो, जो पुराने टाइम पे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके राज ज्योतिषी होते थे, वो बगल में बैठते थे। मतलब क्वेश्चन 1 by 1 जैसे पूछा, भाई सेनापति ये करना है, हाँ भाई आपका क्या मत है, महाराज ये तो अभी ठीक नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है, वो बताते थे तो उस चीज को मानते थे। तो वो चीज तो पहले से चली आ रही है ना, वो लोग मानते थे। तो सेम जो कारगिल वार है ना, ये हमको तो पता था, लेकिन पाकिस्तान को कौन समझाएगा कि भाई तुम लोग मत लड़ो? वो तो मानेंगे नहीं। ओके। जिनकी नियति बेईमानी की है, वो तो मान नहीं सकता ना कभी भी। करेक्ट, ऐसा ऐसा है। ओके। ओके, और एक क्वेश्चन था मेरा,
मान के चलिए काफी लोग जो बर्थ होते हैं उनके पास में बर्थ का जो टाइम रहता है स्पेशली वो गलत होता है, मतलब नर्स ने बाहर जाके शायद टाइम गलत बता दिया। काफी ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास में उनका बर्थ का टाइम ही नहीं होता है, उनको सिर्फ बर्थ का डेट पता है कि भाई मेरा बर्थडे ये दिन पे है, बर्थ का टाइम नहीं पता है। अगर बर्थ का टाइम नहीं पता है तो उनमें भी एस्ट्रोलॉजी काम कर सकता है? बिल्कुल। देखो वो ऐसा है कि इसके अंदर कई एक कॉम्बिनेशन बनते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम के। पहला पहला जैसे हमारी जो हस्त रेखा होती है, हाथों की रेखा से बताने वाले बिल्कुल इतना सटीक और सही बताते हैं, जिनको ज्ञान है हम भी जानते हैं, पर हमें उतनी नॉलेज नहीं। मतलब अगर हम माने तो 40% या 50%, ठीक है। हस्त रेखा हो गया। सेकंड क्या होता है, जो हमारे ग्रह होते हैं साथ, हर एक ग्रह का एक ग्रह के साथ रिश्ता है। रिश्ता कैसे? जैसे मून है, मून रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में मदर को, सन करता है फादर को, मंगल करता है भाई को, बुध करता है बहन बेटी बुआ, ठीक। इसके बाद शुक्र रिप्रेजेंट करता है पत्नी को, गुरु करता है आपके पूरे परिवार को, आपके गुरुजनों को, और आपके जितने बड़े थे जो पूर्वज थे, जैसे दादा दादा बाबा पर बाबा, ये जितने थे। अब एक इंसान आया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अच्छा आप ये बताओ आपकी मदर की तबीयत कैसी रहती है और कितने साल में एक्सपायर हुए, अगर वो एजेड आदमी थे। तो इस आधार पे हमने मून को निकाल लिया, भाई मून इनका ठीक था, ठीक। सन का पूछा, बोला मेरे फादर तो फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर में एक्सपायर हो गए, समथिंग इज रॉन्ग, सूर्य जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके बाद जैसे भाई के बारे में हमने पूछा, ये हो गया। जैसे सैटर्न है, शनि के बारे में पूछा कि भाई आप, वो रिप्रेजेंट करता है आपके चाचा ताऊ, आपके जो सेवक, सेवक से मतलब आता है जो आपके यहाँ पे काम करते हैं, ठीक, उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने बुद्ध का जाना कि भाई आपकी बहन जहाँ रिश्ता हुआ वो सुखी है, बुआ आपके फादर की बहन वो सुखी थी या नहीं थी, कैसा था। मतलब 10 मिनट हमने बात की, हमें उसकी कुंडली पता लग गई कि भाई अभी इसके ये पोजीशन है पूरे ग्रहों की, ठीक। उसके आधार पर उस बंदे का हम उपाय बता के, कुछ एक उपाय होते हैं चंद एक, जो बता दो, चाहो तो स्टोन पहना दो। अच्छा स्थिति ये देखनी पड़ती है, ये बंदा ये एफर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो फिर सिंपल से उपाय, मात्र 5 रुपए का उपाय। जैसे देवगुरु बृहस्पति है, अब इसके लिए एक आदमी बोलेगा गोल्ड में बनवा के आप पुखराज पहन लेना, ये हो गया 40,000 रुपए, 50,000 का काम। अब जो बंदा नहीं है इस काबिल, उसको क्या करना है, एक हल्दी की छोटी सी गांठ लेनी है, पीले कपड़े में सिलाई करनी है, पीले धागे में बृहस्पतिवार वाले दिन गले में पहन लेना है उसको। वो मतलब 75 से 80% उतना ही काम करेगा जितना के पुखराज येलो सफायर काम कर रहा था, ठीक है। तो वो देख के पता लग जाता है, और ये जो चीजें बताई जाती हैं दैनिक जीवन में, इससे बहुत बड़ा आदमी को बेनिफिट मिलता है, ये कहीं ना कहीं। एकदम अच्छा पॉइंट था। तो सारे व्यूअर्स को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी बार एक माइंड में मिसकंसेप्शन होती है कि नहीं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो तो रिंग पहना देंगे, वो तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे, पूजा करने को बोलेंगे और फिर बोलेंगे कि ये पूजा मेरे पास से ही करनी है तो उसका खर्चा लगा देते हैं एंड ऑल। आई डोंट थिंक I think it's a misconception, for people who don't believe in it, then probably they can try it. But for people who believe in it, I think it's a misconception. I think काफी ऐसे solutions रहते हैं जो solutions सबके लिए है, which are affordable. और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, जिसकी वजह से काफी बार लोगों के मन में मिसकंसेप्शंस रहते हैं जो प्रॉबेबली ऐसा नहीं है, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट अनिल जी, जिसमें वो आपने बताया कि सस्ते वाले भी सॉल्यूशन, एंड वो भी उतने ही अच्छे काम करते हैं। इस चीज को लेके मेरा और एक था आपसे, काफी बार एज पेरेंट्स, अभी मेरे तो बच्चे बहुत छोटे छोटी, मेरी तो बेटी बहुत ही छोटी है 3 साल की, बट काफी ऐसे लोग रहते हैं जिनके बच्चे रहते हैं, एंड कोई 10वीं में कोई 12वीं में है। हमेशा लोगों को ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, पर क्या इंजीनियर बनना उसके लिए राइट है या नहीं, ऐसे जो करियर रिलेटेड गाइडेंसेस रहते हैं
क्या एस्ट्रोलॉजी ये सबको पिन पॉइंट करके दे सकता है कि नहीं आपको ये नहीं, आपको ये करना है ऐसे करके? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब अगर जो विद्वान आदमी जानते हैं, बहुत छोटी सी बात होती है। सिर्फ अभी देखो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो एक आदमी कपड़े की दुकान कर रहा है ना। करेक्ट। कपड़ा बिना सिला हुआ, ठीक है, कपड़े की दुकान में वही होगा। सेकंड होगा रेडीमेड। अब जो वो कपड़े की दुकान उसको करनी चाहिए या रेडीमेड की में फायदा होगा? ठीक है, अगर उसका शुक्र अच्छा है, ठीक, तो उसको रेडीमेड का काम करना चाहिए। और मून अच्छा है तो बिना सिले हुए का। अब उन दोनों ग्रह में बोला भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। अब इनमें दो ग्रह से आप यहाँ पे कंपैरिजन करो कि कौन सा अच्छा ग्रह। अगर उसका मून उच्च का बैठा है या अपनी राशि में या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, वो सारी चीज 2 मिनट में 30 सेकंड में पता लगती, तो ठीक है भाई, आप जो है रेडीमेड कपड़े का काम करो, ये दुकान बंद करके रेडीमेड खोल लो, आपको बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में किसको इंजीनियर बनना है, किसको डॉक्टर बनना चाहिए, या आप साइंस साइड लेना चाहेंगे या आर्ट साइड आपके लिए बेटर है, ये प्री डिफाइन है। देखो पहले तो 80% केसेज में तो बच्चा का जो दिमाग है ना, वो ऑटोमेटिक काम करता है और वो वही साइड लेता है और उसी साइड पे आगे बढ़ता है। अब 20% केसेज में क्या होता है कि जिसका बुद्ध कमजोर होता है, वो मतलब हम पूरे ग्रहों में अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्ध ग्रह ये क्या है? हमारी प्लानिंग है स्टार्टिंग से ही जीवन की। जिसकी प्लानिंग अच्छी है वो बड़ा हो जाएगा। अब वो बच्चा का बुद्ध इतना अच्छा नहीं था, वो इतना सोच नहीं पाया, वो जो पेरेंट बोले उसने साइड पकड़ ली। अब वो हो क्या रहा था, वो चीज उसके फेवरेबल नहीं थी, मतलब उसके पक्ष में नहीं थी, वो उस साइड पे चलता रहा। जब लास्ट में पता लगा उसको कि नहीं नहीं यहाँ फायदा नहीं, फिर जब कुछ हुआ नहीं तो फिर ज्योतिषियों के पास भागे या बहुत सारे रास्ते, नहीं बोला आपने गलत दिलवाया, इसको ये करवा दो, फिर वो साइड जाता है। अब आपने देखा होगा बीटेक करने के बाद में बीटेक को अभी कॉमन कर दिया गया। आपको चाहे आईटी से करो या आप सिविल से करो, वो लास्ट में जाके जहां उसकी हॉबी या जहां परमात्मा ने उस साइड में जाके हो जाए। अरे बोला आपने तो बीटेक इससे किया, आप तो काम इसमें कर रहे हो। हाँ बोला मेरी हॉबी थी। अरे तुम्हारी हॉबी थी तो ये आज क्यों पता लगी? ये तो पहले पता लगनी थी ना जब बीटेक करना था आपको। तो ये है। और एक चीज है, काफी बार मान के चलिए कोई डॉक्टर बनते हैं तो अब जैसे कि आपने बताया कि इसके एस्ट्रोलॉजी, इसके कुंडली में वो योग होगा, इसके लिए वो डॉक्टर बन गया, बराबर है। क्योंकि मान के मैं टेम्पररी बात हमेशा डॉक्टर्स की इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप डॉक्टर्स रिलेटेड है। तो वो डॉक्टर बन गए, बराबर। अब डॉक्टर बनने के बाद में अगर मान के चलिए सभी लोग के नसीब में डॉक्टर बनना लिखा हुआ था, इसीलिए वो डॉक्टर बन गए। पर ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर बनने के बाद में सब लोग सेम पढ़ाई करते हैं, सब लोग सेम कॉलेज में से पास आउट होते हैं, सबका सब साथ में होता है, तो भी एक आदमी बन जाता है बहुत बड़ा डॉक्टर, दूसरा बनता है मीडियम डॉक्टर, तीसरा बनता है बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत क्लास में हमेशा गोल्ड मेडल लाता था, पर प्रैक्टिस जो मेडिकल प्रैक्टिस होती है वो उतना अच्छा नहीं चलती। ऐसा क्यों होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और कई बार इसके ऊपर रिसर्च किया जा चुका है। जैसे मान लो एक फ्लाइट जा रहा था कहीं और वो क्रैश हुआ और उसमें 100 या 200 आदमी एक्सपायर हो गए, है ना। मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो जो आदमी एक्सपायर हो गए उनकी डेट ऑफ बर्थ वो सारी चीज निकाली गई और उसको चेक किया गया कि क्या ये सभी का योग बनना था, मृत्यु का योग था? तो हाँ ऐसा ही था। अच्छा, अब जैसे मानो कोई आदमी डॉक्टर बन गया, ठीक है, डॉक्टर बनने का तो योग था, वहां तक तो ठीक है, चलो वो डॉक्टर बन गया। अब आपने देखा कोई आदमी अपना खुद का नर्सिंग होम बनाता है डॉक्टर बनने के बाद में और इतनी ऊंचाई तक चलता चला जाता है, वाइफ भी डॉक्टर होगी। कोई आदमी डॉक्टर बना
और उसकी दुकान पे जाके पूछोगे तो आपको ये यकीन नहीं आएगा कि ये आप एमबीबीएस हो। हाँ जी मैं एमबीबीएस हूँ। मतलब आपको उसके शॉप वहां जाने से ये यकीन नहीं होगा काश ये एमबीबीएस नहीं, जैसे नॉर्मल नहीं खोल लेते नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, ऐसा दिखाई देगा आपको कि ये जो है बंदा ऐसा है। तो ये सारी चीजें होती हैं और वो कुंडली देखने से पता लगता है। और ज्योतिष में जो भी हम उपाय करें, या मेन चीज होती है कि जब हम फ्यूचर का पूछते हैं और वो चीज दिखती है तो हमारी जो विचारधारा है सबसे ज्यादा ये कहीं ना कहीं चेंज होने लगती है उसके बाद। जैसे मैंने किसी बंदे की बहुत साल हो गए, 10-12 साल कुंडली देखी और मैंने उसको एक बोला भाई आप इस ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाओगे। बोला जी मैं तो बीटेक कर रहा हूं, मैं कहां से कमा लूंगा। भाई मेरे को पता नहीं, ऐसा है और मेरे को आप 1 साल बाद जब हो जाए तो बताना। ये हकीकत है, उसने 85 लाख रुपए मार्केट से कमाया। क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब वो क्या है, जैसे ग्रहों का योग बनता है ना, कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, फिर उसकी दशा आती है, अंतर दशा चल रही है, तो उससे एक देखते ही पता लगता है। कुंडली जैसे ही देखोगे आप पता लगे हाँ ये ऐसा। मतलब किसी भी एक अननोन आदमी की, जिसको मैं जानता नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, जो मेरे से पूछता होगा मैं उसका मैं यहाँ तक बोलता हूँ उसको, अब मार्केट में क्या क्या गलती कर रहे हो आप, ऐसा कर रहे हो हाँ जी, ये कर रहे हो हाँ जी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप ऑप्शन में कैसे काम कर सकते हो। जिसके सूर्य और चंद्रमा ही खराब हैं दोनों, जिसको मतलब पेशेंस ये होता है कि उसने कोई ट्रेड जैसे ही मार्केट खुला उससे रुका ही नहीं जाता, वो 20 मिनट देखता ही नहीं, फटाके ले लेगा, पुट ले चाहे कॉल ले, उसने लेना है। और जिसके अंदर पेशेंस है वो मार्केट से पैसा कमा रहा है। वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो देख सकता है मार्केट को बिना ट्रेड लिए हुए, ऐसे देखता है, अच्छा हाँ यहाँ से अभी ट्रेड बनेगा, वो उस आदमी के लिए मार्केट से भरपूर पैसा है। अब मून जो है, अकेला मून एक कुंडली में अच्छा होता है, उससे पैसा भी मिलता है आपको, गाड़ी भी मिलती है आपको, घर भी अच्छा मिलता है, और सबसे ज्यादा मिलती है मेंटल शांति दिमाग में। किसी आदमी के पास अरबों रुपए है, लेकिन अगर उससे पूछो ना अगर मून खराब है, वो परेशान है, वो क्या सोचता है मैं क्यों आया जीवन में, क्या करूंगा, पैसे का क्यों आ रहा है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एक छोटी सी चीज से एक आकलन किया जाता है, और उसी के लिए बोला भाई आप कुछ नहीं करना, एक चांदी की चैन पहन लेना, 20 लीटर गंगा जल लाके, जो हमारी गंगा है उसका घर में रख लो, एक चांदी का टुकड़ा डाल के नॉर्थ ईस्ट में, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अब ये इतनी सी बात अगर उसने पहले की होती, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, शायद मैं अपने टॉपिक से टर्न हो गया। नहीं बताइए, अच्छा लग रहा है। ऐसा होता था पुराने टाइम पे, जितनी भी शादी होती थी सभी लेडीज, आज भी राजस्थान में देखो 1 किलो 2 किलो चांदी पहनते थे, ठीक है। अब वो इतनी चांदी लाते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई डाइवर्स नहीं होता था, कोई तलाक नहीं था, सब आराम से जी रहे थे। मतलब चांदी क्या है, जैसे ही आप पहनोगे बिल्कुल आपको कूल कर देगी, मतलब कहीं ना कहीं मूड अच्छा होगा, मतलब सारी शांति हो गई घर में। अब पूरा झगड़ा लेडीज की तरफ से है भाई, गुस्सा नहीं होना, मैं क्षमा चाहूंगा। अब वही घर में अगर वही लक्ष्मी अगर चांदी पहनने के बाद में चाहे 100 ग्राम पहनने, आज स्थिति ये बन गई, जो हम उंगली में एक बिछुआ पहनते थे ना, वो उतारना बंद कर दिया जनता ने। जो 2 उंगली में पहले पुराने टाइम से ही एक रीति चली आ रही थी, बिछुआ पहनते थे चांदी के, तो वो इसलिए तो पहनते थे कि चांदी क्या है, हमारे दिमाग को, शरीर को, सब कुछ ठंडा रखती थी। जो आपके अभी बच्चों की जो परेशानी आ रही ना, जो कि बच्चे पहले तो किसी के नहीं होते थे, सभी के बच्चे होते थे। हाँ। पहले टाइम पे ये कहाँ केस आ रहे थे, सिर्फ एक बिछुआ पहनने से 50% परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं तो आप इस शब्द के ऊपर रिसर्च कर लो, इसके ऊपर बिछुआ 2-2 पहना दो दोनों उंगलियों में, अंगूठे के पास वाली और उसमें, और आप देख लो। जो हम कमर बोलते हैं, इसको अरबी में क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्रमा बोलते हैं।
कमर नहीं होती। करेक्ट। हाँ, अब जिसका मून खराब हो गया वो जब नीचे झुकेगा उससे झुका नहीं जाएगा। जो यहाँ ये परेशानी नहीं होती कमर या हाँ हाँ, तो वो मून की वजह से। और मून का कितना आसान सा उपाय, अब चांदी कोई पहनना नहीं चाहता है। तो बिल्कुल ना, जो ये रिलेटेड है ना एक दूसरे से, ऐसे जुड़ी हुई है कड़ी कि जो एक आनंद आता है। आप कहीं भी देखो किसी की कुंडली बताने में ना, मेरे को ऐसा आनंद जैसा महसूस होता है। भाई हम उसका बता रहे हैं, वो यस बोलता जा रहा है, बस ये है। क्रिप्टिक सब खुलता जाता है, राज खुलते जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सिचुएशन में एक अगेन मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए आपने इंडिविजुअल का तो बता दिया कि मान के चलो मैं हूं, अब मैं जय मेहता हूं, तो मैंने आपको मेरा बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस ये सब बता दिया। फिर मुझे कुछ बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब पता हो चल जाएगा कुंडली देख के, बट मान के चलिए जब हम बात करते हैं कि मुझे बॉम्बे की कुंडली देखनी है, मुझे महाराष्ट्र की कुंडली देखनी है, मुझे इंडिया की कुंडली देखनी है, मुझे 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 सपोज किसकी बात करेंगे, मुझे टाटा 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 कंसल्टेंसी लिमिटेड, एक चलो एक कंपनी का नाम लेता हूँ, टीसीएस, इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, मुझे उसकी कुंडली देखनी है। अब इन लोगों का तो बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस नहीं मिलेगा ना अनिल जी? देखो ये ऐसा है, इसलिए मैं कभी भी, मेरे पास बहुत सारे रिंग आते हैं कि भाई ये शेयर है, ये बढ़ेगा घटेगा, इसके बारे में आपका क्या व्यू है या कैसा है। तो मैं किसी को नहीं बोलता कुंडली, मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको जिस दिन कंपनी का उद्घाटन हुआ, मतलब कंपनी का एक होता है कंस्ट्रक्शन हुआ, जहां कंपनी बननी थी बन के खड़ी हो गई, फिर उसके बाद जो एक जिस टाइम पे उद्घाटन होना था वो वाला टाइम और डेट, अगर अगर आपके पास करेक्ट है मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन हमें टाइम ही नहीं पता और डेट भी गलत होगी जो नेट के ऊपर डाली हुई है, फिर हम क्यों उसके चक्कर में रहेंगे भाई ये शेयर बढ़ेगा घटेगा। उसकी सीट है, आराम से टेक्निकल से देखो कई गुना अच्छा दिखता है भाई, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, मालिक बहुत अच्छा है, इसकी जो ग्रोथ रेट है इतनी अच्छी आ रही है, ये सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, तो ऐसे ही पता लग जाएगा। वो कुंडली का कोई मतलब नहीं। अब जैसे हम इंडिया की कुंडली देखते हैं, जैसे मान लो देश का बंटवारा इतने तारीख को इतने बजे ऐसे करके हुआ, तो वो एक अप्रोक्स हम निकाल लेते हैं। और उसमें क्या है, लंबे समय के लिए अगर कोई चीज देखी जाए तो वो तकरीबन सही आती है। शॉर्ट टाइम के लिए देखो तो उतनी उसमें एक्यूरेसी नहीं है। कारण यही रहा होगा कि मान लो मैं लेता हूँ 10 बजे टाइम और वो कहीं 11 बजे होगा, वो पूरा चक्र ही घूम गया उधर, तो फिर हाँ, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं है। पर जो बड़े ग्रह जहां बैठने थे वो या कॉम्बिनेशन था वो तो जिंदा है ना उस दिन का, उससे फिर एक आइडिया मिलता है, ऐसा है। मतलब आई जस्ट वांटेड टू लेट द व्यूअर्स नो कि इट्स पॉसिबल। आई मीन आई हैव सीन पीपल, काफी बार काफी बार लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनने में आता है, तो इसके लिए मैं सिर्फ ऐसे ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ कि भाई मान के चलो 2021 जो है सपोज, कि भाई वो है ना, बहुत सावधान रहना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया के लिए तकलीफ है। तो जब कभी भी कोई बहुत ही टैलेंटेड या वेल रेड एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलता है, तो काफी बार लोगों को लगता है कि अरे भाई ऐसा कैसे बोल रहा है, इंडिया के बर्थ मतलब इंडिया तो बॉर्न होने के बाद में इसका जन्म हुआ है, तो भी ऐसे कैसे बोल रहा है। तो आई एम श्योर देयर इज सम लॉजिक टू इट। नॉर्मली जब लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग हवे में या फिजूल बातें कंट्री को लेकर नहीं करते हैं। एंड इफ यू गो ऑन टू यूट्यूब और इफ यू गो ऑन टू गूगल, आपको काफी सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स मिलेंगे वेयर पीपल से कि भाई मान के चलो अगला 3 महीना, सपोज मैं तो रैंडम बता रहा हूँ कि अगला 3 महीना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा भी बोल सकते कि भाई अगले 3 महीने में इंडिया के लिए बहुत खराब भी है। और कभी कभी हमको ऐसा कोरिलेशन लगता है कि अरे शायद सच होगा, बट उस चीज के पीछे भी एक साइंस है। इट इज नॉट कि कोई हवे में बात कर रहा है, ऐसा ऐसा कोई डम बात कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच द व्यूअर शुड अंडरस्टैंड। तो नहीं, आप कुछ बोल रहे थे अनिल जी, सॉरी। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोलो बोलो, मैं सुन लेता हूँ पहले, फिर आप बोलो। हाँ, सो ये जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था
कि क्या इस चीज को लेके लोग ऐसे आजकल ये सोशल मीडिया है तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस बड़ा आराम से कर सकते हो, तो क्या लोगों को इस चीज को लेके लोग डेलिबरेटली डराते हैं, या क्या क्या डेलिबरेटली लोग गलत, मतलब इंडिया पे बहुत बड़ा आफत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि अरे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, किस चीज का आफत आ गया ऐसे करके। तो क्या वो सब चीजें सही रहती है या इट इज जस्ट मार्केटिंग? आपको क्या लगता है अनिल जी? अनबायस्ड, ये एस्ट्रोलॉजी को लेके नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये चीज गलत है। मैं बहुत बार अपने इस पे जिक्र भी करता हूँ। होता क्या है, जैसे 20 चैनल हैं स्टॉक मार्केट के, वो क्या करेंगे, कल तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, 3000 पॉइंट गिरेगा, कोई बढ़ रहा, कोई बोलेगा कि 5000 बढ़ जाएगा, जो इम्पॉसिबल बात है ना। करेक्ट। वो अपनी अफवाह से ये चीज दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे चैनल को लोग बाग ज्यादा देखें, उस पर ऐसा हेडिंग डाल देते हैं कि उसको आदमी खोल के ज्यादा नहीं तो 2 मिनट जरूर सुन ले। सिर्फ इतना सा मकसद है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या इतने चैनल देखते हैं सभी कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो कई बार हाथ जोड़ा है भाई, मैं आप सभी के हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे ना बोलो। कुछ क्लाइंट जो होते हैं उनको क्या है कि जो देखने वाले चैनल, उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी ऐसी फीड हो जाती है, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट डालते हैं। फिर मैं रिवर्स कर देता हूँ नेक्स्ट डे, भाई ये हुआ क्या है ऐसा कि कल सर ये हो रहा है, आप तो ऐसा बोल रहे हो, आप तो ये बोल रहे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और जो बोल रहा है बोलने दो। सिर्फ इंसान का इतना ही मतलब है, सबको देखो, सबको सुनो, एक अपना भी कॉमन आइडिया बनाओ। फिर उसमें से मान लो कोई आदमी किसी को देखता है, सुनता है। हर आदमी के पास एक अच्छाई जरूर है। बराबर। अल्लाह, अगर चाहे हम किसी को भी सुने, वो कितना ही, अगर कोई मेरे को गाली भी दे रहा होगा ना, अगर मैं उसमें अच्छाई ढूंढूंगा तो एक दो अच्छाई मिलेगी। वो करेक्ट। अच्छाई क्या हो सकती है? जो मेरा जीने का तरीका है, कि ये मेरे को गाली दे रहा है, ठीक है, गंदी भी दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? अब मेरे को अगर वो बताए कि भाई आप ये गलती कर रहे थे, मैं इस वजह से दे रहा था, सिर्फ इतनी बात उसकी सुननी है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अच्छाई होगी जीवन के लिए। करेक्ट। मैं उल्टी साइड में लिया है क्वेश्चन, इसको एग्जाम्पल को, कि तो उससे मेरे को एक बहुत बड़ी अच्छाई मिलेगी। ऐसे ही चैनल है, कोई चैनल कुछ न कुछ एक अच्छाई बताता है हर रोज, तो हमें अच्छाई देखनी है, उसकी अफवाह या उसकी हेडिंग से हमें कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन ऐसा कर रहा है, और ये जितना भी बताते हैं ऐसा हो जाएगा, एकदम ये होने वाला है, वो सारी चीज कुछ नहीं निकल के आती। इसलिए ज्यादा, मतलब जो होता क्या है कि एक छोटी बात को जिसको एम्पलीफाई करना होता है, उसको ऐसे बिखेर दिया जाता है जैसा कि बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। वहीं अगर कॉमन आदमी उसी बात को सुनेगा, नहीं यार ये तो कोई बात ही नहीं थी, इसको इतना क्यों मोड़ा जा रहा है, बस अंतर इतना सा है। करेक्ट। करेक्ट। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमनली लोग देखते हैं, और फिर इसके वजह से काफी मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे उसने ऐसा बोला था, ये करेक्ट नहीं हुआ, तो चलो एस्ट्रोलॉजी गलत है। बट आई थिंक पीपल शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड के लॉट ऑफ टाइम्स द थिंग्स विच आर डन आर डन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। ये जो सारी चीजें होती है, ये शायद कोई अल्टीरियर बेनिफिट्स के लिए रहती है, कोई ब्रॉड बेनिफिट्स के लिए नहीं। And I think that is also very important for people to understand without getting influenced. Obviously, एक और चीज, एंड आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे अनिल जी। नॉर्मली जब कभी भी हम बोलते हैं कि हमेशा जब हम हमें सिखाया जाता है स्कूल में, या काफी बार हमें पढ़ाया जाता है कि आप सिर्फ है ना आपका मेहनत करो, आप वो रिजल्ट के पीछे मत भागो कि मैं ये मेहनत करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट आएगा और तो मैं खुश होऊंगा। आप मेहनत करो, यू फाइंड योर हैप्पीनेस इन योर वर्क। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो आपके टाइम के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अगर ये लोग एक्चुअल इंप्लीमेंट करने का स्टार्ट करें, ये बहुत डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना, बाय द वे मेरे छोटे से करियर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि ये इतना इजी नहीं है करना। ओके, बट अगर लोग ये करने का स्टार्ट कर दे, देन डू यू थिंक
एस्ट्रोलॉजी एक सेकंड सीट हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे, या लोग एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस इसके लिए लेते हैं क्योंकि दे एक्सपेक्ट अ रिजल्ट और उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला इसीलिए वो परेशान हो गए? अगर वो आई डोंट नो मैं क्वेश्चन सही तरीके से समझा पा रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन जी। मैं आंसर कर देता हूँ। होता क्या है, एक आदमी बहुत मेहनत करता है, मानो दो आदमी है सेम मेहनत कर रहे थे, अब उनको जो रिजल्ट आया उसमें जमीन और आसमान का अंतर था। अब आप देख लो, जैसा कि आप एजुकेशन टाइम पे जब पढ़ते थे, दो बच्चे या 4 6 10 दोस्त पढ़ रहे थे, एक हर रोज पिक्चर देखता था और जो भी है मेहनत नहीं कर रहा था, है ना? या अब उन दोनों में अंतर क्या था? एक के अंदर ऐसा दिमाग था कि जो क्लास में बैठ के जो चीजें सुनता था अपने कंसंट्रेशन से या जिससे भी, वो मतलब उसके फीड हो गई दिमाग के अंदर, वो कभी भी उसको लिखता था। एक आदमी वहां पे भी सुने आया, रूम पे भी आके पढ़ लिया, फिर भी उसके समझ में नहीं आती, उसके तो नंबर कम आते थे। करेक्ट। एक पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड इसमें आंसर मेरा ये है कि एक आदमी मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसका जो भाग्य जो साथ नहीं दे रहा ना, मतलब 95% मेहनत को 5% भाग्य जीरो कर देता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसके अंदर हम इस चीज को झुठला नहीं सकते। हम हर रोज देखते हैं, हम हजारों आदमी से मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, जो श्रोता इसको सुन रहे होंगे वो भी देखते हैं। करेक्ट। वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो एक वर्तमान है और एक हमारा प्रारब्ध है। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध हमारा अच्छा नहीं रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को ये उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन जो आदमी जिसको करना है, जिसने सोच लिया, वो करके रहता है। हाँ ठीक है, भाग्य नहीं दे रहा मेरे को, एक बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, ठीक है, मैं करता रहूंगा जब तक वो मेरे को नहीं साथ देगा। करेक्ट। ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट उसको मिल ही जाता है। अब जैसे आप भागवत सुनो, कोई भी निकालो, हर आदमी अपना अलग डेफिनेशन देता है। जैसे कोई धर्म के ऊपर बोलेगा कोई कुछ, तो उसमें बोला गया है गीता में भी कि धर्म ही कर्म है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं ना, वो किसी भी टाइप का काम हो सकता है, एक जूता बनाने से लेके और एक सुनार तक, मतलब हाँ एक। लेकिन उनकी अगर वैल्यू और भगवान के यहाँ अगर पूछा जाए भाई इन दोनों में महान कौन है, तो दोनों महान है, कोई परेशानी नहीं। वो जूता अच्छा, यही चीज अगर आप आ जाओगे भाई, उसका ये काम है। अब मान लो एक मीट बेच रहा है रोजाना और एक सुनार का काम कर रहा है, तो बोला इसको नर्क मिलेगा, ये इतने काट रहा है, कुछ नहीं नर्क मिल रहा, खाने वाले खा रहे हैं और ये इसका काम है, वो अपना काम कर रहा है और खुश है, इसमें क्या परेशानी है? कुछ नहीं। करेक्ट। मतलब वो तो चक्र है ना एक, वो चलता रहेगा तो घूमता रहेगा। तो इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को तो भगवान ने ऐसा ही भेजा है। कुछ आदमी थोड़ा काम करेंगे फिर परमात्मा को कोसने लग जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ, काम करो बस, उस पर फोकस लगाओ, वो रंग लाएगा। ऐसा होता है ज्योतिष बोलो या जिसमें, जीवन में एक अच्छा समय होता है एक बुरा। तो जब तुम करते रहोगे, जब अच्छा टाइम आएगा ना, जैसे ही समय का चक्र घूमेगा ना, जो घिसी हुई मेहनत है ना, वो एकदम चमकती हुई नजर आने लग जाएगी। कभी साल नहीं, 6 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 2 4 साल में वो जरूर चमकेगी। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। मतलब इस चीज पे विश्वास करना चाहिए। पर हाँ इतना जरूर है कि भाग्य का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। एक्चुअली बिफोर आई कंक्लूड, मुझे एक चीज बतानी थी सबको। यू नो लॉट ऑफ टाइम्स ये हम क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये है वो थोड़ा सा गलत है। वो फियर पे जीते हैं लोगों के, मतलब लोगों को डराएंगे पहले कि देखो आपके साथ ये नहीं हुआ, इसके लिए अभी ये करो तो ये होगा। आई रेड अ वेरी नाइस बुक, ओके, एंड उसमें एक चीज लिखी हुई थी, प्रॉबेबली शायद अनिल भाई भी अग्री करेंगे इस चीज को, कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स है ना,
एंड आई थिंक दिस वाज रिटन प्रॉब्ली, ये एक एक्सर्प्ट था शायद, एक भृगु संहिता करके एक किताब है, उसका एक इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है. मैं काफी पढ़ाई करता हूँ, भले मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, समझता नहीं, पर मैं पढ़ता हूँ, यू नो. तो उसमें एक चीज लिखी थी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है ना, उससे कोई नहीं छूटा, यू नो. इवन लॉर्ड राम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज. सब लोग भगवान में मानते होंगे, मैं राम भगवान के अगेंस्ट नहीं हूँ, कि लॉर्ड राम ऑल्सो व्हेन हिज टाइम वाज बैड, he had to leave the kingdom and go to the forest for 14 years. तो वो 14 years, even if he was God को भी stars के हिसाब से काम करना पड़ा था for that 14 years. वो एक छोटा सा saying था वो किताब में. So somewhere it holds true. And again, I really respectfully want to thank Anil Bhai for taking out his time today. आपने बहुत आपका समय दिया आपके स्टडीज और आपके रिसर्च में से हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए. एंड यू मेड एंड वी ट्राइड टू मेक अ वेरी गुड एफर्ट टू पुट द रियलिस्टिक व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो रियलिस्टिक पिक्चर है एस्ट्रोलॉजी का लोगों के सामने. ऑब्वियसली द गुड एंड बैड सब लोग इंडिविजुअल लेवल पे देखते ही होंगे. एंड आई होप, क्योंकि ये सेशन इतना अलग था नॉर्मली जो हम लोग करते हैं उससे, आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया हो. सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड अनिल भाई, मैं आपको एक अच्छा बात बताना चाहता हूँ. ये सेशन के लिए वी हैड जो लाइव ऑडियंस जो सेशन के टाइम पे एक्टिव रहती है, यू नो, मुझे एक्सपेक्टेड था कि काफी लोग आएंगे, और मैंने आपको ये व्हाट्सएप भी किया था अगर आपको याद हो तो. वी हैव अराउंड 994 पीपल हु हैव सीन दिस अभी तक. 994 लोगों ने देखी है, तकरीबन 1000 लोगों ने. एंड दैट इटसेल्फ शोज कि भले कोई कितना भी बोले, लोगों को जानना जरूर है इस चीज के बारे में, यू नो. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, ज्वाइनिंग अस, गिविंग अस योर गाइडेंस, योर एनलाइटनमेंट. एंड फ्रॉम आवर एंड आपको और आपके फैमिली के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड द बेस्ट विशेस फॉर एवर. एंड एज बिफोर आई फिनिश, we all want to thank you from the bottom of our heart for serving the nation for 33 years. आपने हमारे country के 33 years in the Indian Army, so hats off, salute. Thank you so much for doing that. And the Facebook Live will stop now, but Anil bhai, I'll just request you to be online for 1 minute more.